नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि कुछ लोगों के लिए टीचिंग्स के बजाय सेरेमनीज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑडियो नंबर 109 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, क्या आप सेक्रेड नाम जानते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा, क्या है यह? मैंने कहा AO। उसने फिर पूछा, क्या आप सेक्रेड नंबर जानते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा, क्या है यह? मैंने कहा 10। फिर इसने पूछा, क्या आप सेक्रेड सिंबल जानते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, क्या है यह? मैंने कहा एक सर्कल जिसमें डॉट हो। और हाँ, इससे मुझे उन लोगों की याद आती है जो अपनी आत्मा की दीवारों में कैद है। उसने कहा, मैंने इसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। मैंने कहा, यह सिर्फ एक आइडिया है। वह गई और उसने कई औरतों के कान में विस्पर किया। मैं नहीं जानना चाहता था कि वह क्या विस्पर कर रही है, लेकिन उसे देखना अद्भुत लग रहा था। सोमवार की दोपहर एक लेडी, जो एक बहुत रिफाइंड थियोसॉफिस्ट थी, मुझे विभिन्न स्थानों पर ले गई। हम एक आर्ट गैलरी में गए जहाँ पर उन्होंने सभी यंग आर्टिस्ट के कार्यों की प्रदर्शनी लगा रखी थी। इमारत 300 साल पुराना एक न्यायालय था और दीवारों पर बहुत दर्द भरी तस्वीरें देखी जा सकती थी। एक बहुत बड़ी तस्वीर में जीसस के समय में बच्चों का कत्लेआम दिखाया गया था। तलवार की नोक पर रखी हुई इंसान की देह देखी जा सकती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की तस्वीर न्यायालय में कैसे रखी जा सकती है। तस्वीरें बहुत अनिपुण तरीके की थी। मैंने उन पर सिर्फ एक सरसरी निगाह डाली, लेकिन उस स्पिरिट की प्रशंसा की जो यंग आर्टिस्ट को उत्साहित कर रही थी। सभी तस्वीरें बहुत पुराने ज़माने की थी। मैंने कोई दरार नहीं देखी। शाम के 7 बजे मैं पुलिस स्टेशन गया ताकि स्वयं को रजिस्टर करा सकूं। एक बहुत ही यंग और अच्छे दिखने वाले पुलिसमैन ने कहा, तुम्हें रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। तुम 3 महीने तक रुक सकते हो क्योंकि तुम अमेरिकन हो। मुझे गर्व महसूस हुआ। 8 बजे हमने ट्रस्टीज़ के साथ अपनी मीटिंग ख़त्म की। मेरा गला थक चुका था। डिपार्चर के पहले मुझे बुरी तरह सर्दी लग गई और मैं इससे निकलने की कोशिश कर रहा था, वह भी पूरे दिन बात करते हुए। ट्रस्टीज़ चाहते हैं कि मैं वापस आऊं और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि अब उनकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी। वे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर जाऊं, मई 23, 24 एंड 25 को। मैंने प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। ट्यूसडे अक्टूबर 23, सूर्य चमक रहा था, लेकिन उस दिन बहुत ठंड थी। उनके पास स्टीम हीट की व्यवस्था है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है यह सबसे हेल्दी हीटिंग सिस्टम है। मैं पानी फल खाने के लिए जंगल की तरफ चला गया। जब मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो मेरे मन में ये विचार आए, रास्ते की एक रुकावट है, तरबतर हो जाने की भावना, और यह तब आती है जब कोई गुप्त रहस्यों के बारे में हो रहे लेक्चर्स को लगातार पढ़ता है या सुनता है। वह भी ध्यान करने का या सृजनात्मक तरीके से सिखाने का अवसर प्राप्त किए बिना। सृजनात्मक तरीके से सिखाना वह योग्यता है जिसके द्वारा हम जो कुछ भी सीखा हुआ है उसे नए, व्यावहारिक और असाधारण तरीके से पेश करें, जिससे उसके ज़्यादा अर्थ निकले और स्वयं के सेल्फ रियलाइजेशन में भी कुछ ऐड हो। डेडिकेशन एंड डिवोशन। डेडिकेशन हमारे व्यक्तित्व के इंटरेस्ट से जुड़ा है, व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण और प्लान से जुड़ा हुआ है। लेकिन डिवोशन यानी भक्ति
एक समर्पण की प्रक्रिया है जो सिर्फ भक्ति के लिए ही है। भक्ति में व्यक्ति स्वयं को छोड़ देता है और जिसकी भक्ति करता है उसे स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है, और जिसे वह समर्पित करता है उसे अपनी आत्मा को उपयोग में लाने देता है। डेडिकेशन में जिस ऑब्जेक्ट के प्रति व्यक्ति डेडिकेटेड होता है वह व्यक्तिगत विचारों की वजह से है। डेडिकेशन सेवा करने के इच्छा भाव से आता है। डिवोशन इनर गाइड की चुंबकीय शक्ति से आता है। लिबरल कैथोलिक चर्च के बिशप ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके साथ उनकी बेटी को देखने साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाऊं, जहां वह बहुत ही बुरी मानसिक अवस्था में थी। वह सेक्सुअली वाइल्ड हो गई थी। उसने लोगों को धोखा दिया था। वह एक असत्य जीवन जी रही थी। उसे लगता था कि उसने इस संसार को बर्बाद कर दिया है। मैंने उसके हाथ में थोड़ा सा रोज़ ऑयल लगाया। उसके बाद वह करीब आधे घंटे तक रिलैक्स होकर सोती रही। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे घटित हुआ। दूसरे दिन उसने अपने फादर से कहा कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना चाहती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि टॉरकॉम की क्या अवस्था हुई होगी। वेडनेसडे अक्टूबर 24 दोपहर के 2 बजे तक मेरे पास लोग आते रहे मिलने के लिए। एक महिला मनोचिकित्सक मेरे पास ऑब्सेशन, पॉजिशन और मानसिक विषयों पर डिस्कशन करने के लिए आई। उसने कहा कि धीरे धीरे वह तरक्की करना चाहती है। एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक ने कहा कि मनोचिकित्सा में आध्यात्मिकता का अभाव है। 3 बजे हम चले गए और सभी चीज़ों को डिपार्चर के लिए सुंदर ऑर्डर में रखा। शाम के 5 बजे घर की तरफ जाने वाली KLM फ्लाइट ने उड़ान भरी। मैं 3 बार यूरोप गया हूँ और हमारा प्लेन हमेशा 4 से 6 घंटे लेट रहा है। KLM हमेशा समय पर काम करता है। मैं बहुत खुश था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।